नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे वीडियो का टाइटल है कि वट वृक्ष का महत्व इतना क्यों है। वट वृक्ष बड़ा और अचल होता है। हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने इसकी छाया में बैठकर कई सालों तक तपस्याएं की हैं। ये मन में स्थिरता लाने में मदद करता है, संकल्प को अडिग बना देता है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये पृथ्वी में जल की मात्रा का स्थिरीकरण करने वाला वृक्ष है। ये भूमि क्षरण को रोकता है। शास्त्रों में इसकी महिमा वट वृक्ष के दर्शन, इसके छूने से, परिक्रमा और सेवा से पाप दूर होते हैं, दुख समस्याएं, रोग नष्ट होते हैं। वट वृक्ष को लगाने से अपार पुण्य संचय होता है। वैशाख आदि पुण्य मासों में इस वृक्ष की जड़ में जल देने से पापों का नाश होता है और कई प्रकार की सुख संपदा प्राप्त होती है। घर की पूर्व दिशा में बरगद का पेड़ मंगलकारी माना गया है। वट वृक्ष लगाना मोक्षप्रद माना गया है। महान पतिव्रता सावित्री के दृढ़ संकल्प, ज्ञान संपन्न प्रश्नोत्तर की वजह से यमराज ने विवश होकर वट के पेड़ के नीचे ही उनके पति सत्यवान को जीवन दान दिया था। इसीलिए वट सावित्री व्रत के दिन विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा, पति की दीर्घायु, आत्मोन्नति के लिए वट वृक्ष की 108 परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत लपेटकर संकल्प करती हैं। साथ ही पुत्रों की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी संकल्प करती हैं। वट वृक्ष में देवताओं का वास बताया गया है। वट के मूल में ब्रह्मा, मध्य में जनार्दन, अग्रभाग में शिव प्रतिष्ठित भी सावित्री भी वट वृक्ष में स्थित रहती है। वट वृक्ष पूजा अर्चना, तप साधना, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यधिक उपयोगी माना गया है। कार्तिक मास में करवा चौथ के अवसर पर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा अर्चना मनोवांछित फल पाने की लालसा से करती है। वृक्ष मानव जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। यदि व्यक्ति इसके पत्ते, जड़ है तो रोग उससे कोसों दूर रहते हैं। ये वायु छोड़ता रहता है। इसकी छांव, पत्तों से होकर आने वाली वायु शुद्ध और शीतल हो जाती है और शरीर मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करती है। ये रक्त पित्त दूर करता है। दांतों के रोग में जब दांत सड़ने लगते हैं तो उनको बढ़ के दूध से मलकर साफ करें और उसमें बढ़ का दूध भर दें तो इससे आराम होगा। यदि किसी महिला के स्तन बहुत नरम हो गए हैं तो इसकी जड़ का लेप करें। ये वृक्ष भारत के सब वृक्षों में घना, बड़ा, घनी छाया वाला होता है। गर्मी के दिनों में लाखों भारतवासी इसकी छाया में विश्राम करते हैं और गर्मी से बचते हैं। इस वृक्ष की आयु सैकड़ों वर्ष होती है। इसके जो लाभकारी अंग हैं वो हैं इसका दूध, इसके पत्ते, इसकी बड़ की जटा, फल। वट वृक्ष की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि वटानी वेष्टयति मूलेन वृक्षांतर मिति वटे। जो वृक्ष स्वयं को अपने ही जड़ों से घेर ले उसे वट कहते हैं। वट वृक्ष हमें इस परम हितकारी चिंतन धारा की ओर ले जाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें अपने जड़ की ओर लौटना चाहिए और अपना संकल्प बल, आत्मसमर्थ जगाना चाहिए। इसी से हम मौलिक रह सकते हैं। मूलतः हम सभी एक ही परमात्मा के अभिन्न अंग हैं। हमें अपनी मूल प्रवृत्तियों को, देवी गुणों को महत्व देना चाहिए। यही सुखी जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें कि कैसा लगा।